डियर स्टूडेंट्स, मैं निधि मैम MSW जर्नल का मैं वीडियो बना रही हूँ। मैंने MSWL 013 का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। ये सेकेंड पार्ट है, इसमें हम लोग आगे करेंगे। आज हम लोग कंकरेंट विजिट से शुरू करेंगे। इसके पहले का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया हुआ है, आप देख लेंगे। कंकरेंट विजिट 45 डेज का होगा। ये जो आप इसमें यहाँ पे आपको एक ही NGO सेलेक्ट करना होगा, उसी में आपको 45 डेज विजिट करना है। इसका प्रोफार्मा यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, ये जो आपका है कंकरेंट विजिट, एकदम समझेंगे। छोटी छोटी चीज़ें स्टूडेंट्स गलती करते हैं जो बाद में सुधारना बहुत मुश्किल होता है और उनके मार्क्स कम आते हैं। मैंने इन सारी चीज़ों को इसमें कवर करने की कोशिश की है। ओके, आप ध्यान देंगे। यहाँ देखिए, कंकरेंट विजिट 1 मतलब फर्स्ट डे का है। हमेशा आप नोट पढ़ लेंगे, जो मैंने हमेशा आपको मैंने बताया है और बता रही हूँ कि नोट्स आप हमेशा ज़रूर पढ़ लेंगे, इससे आपको हेल्प होगा। यहाँ जो जो फील करना है, डेट, टाइम, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ FWS, नेम ऑफ एजेंसी सुपरवाइजर, ये आप डाल देंगे। फिर यहाँ पर फर्स्ट डे आपने क्या क्या एक्टिविटी किया, इसके लिए आपको देखिए पेज दिया हुआ है 1, 2, 3 और 4। इतने पेजेज आपको दिए हुए हैं इग्नू की तरफ से। आपका जर्नल बहुत ऑर्गेनाइज है, इसे अच्छे से लिखेंगे जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सके। तो यहाँ फर्स्ट डे आपने क्या विजिट किया, कैसे आप मिले, क्या काम अलॉट हुआ, सब कुछ आप लिखेंगे। आप इधर भी थोड़ी जगह छोड़ सकते हैं और साफ साफ सुंदर लिखेंगे, कटिंग ज़्यादा नहीं हो। यहाँ लिखेंगे। ओके, इसी तरह आपका फिर सेकेंड डे का होगा। वहाँ भी आप अच्छी तरह ये पहले फील करेंगे। नेम ऑफ द FWS में, जैसा मैंने पहले बताया है, जो आपको इग्नू से अलॉट हुए हैं उनका नाम लिखेंगे। और नेम ऑफ एजेंसी सुपरवाइजर, उसमें एजेंसी के जो सुपरवाइजर होंगे उनका नाम आप लिखेंगे। छोटी छोटी गलतियां स्टूडेंट्स बार बार करते हैं, ये सब कुछ बहुत अच्छे से लिखेंगे। 4 से 5 घंटे का ड्यूरेशन देंगे, जो आप वर्क कर रहे हैं वहाँ 4 से 5 घंटे काफ़ी हैं। ये देखिए, फिर इस तरह आप हर दिन का लिखेंगे, क्या आपने किया, किस तरह आप लोगों ने वर्क को ऑर्गेनाइज किया, किस तरह आपने किया, ये देखिए, ठीक है। इसी तरह फिर तीसरे दिन का, चौथे दिन का, 5वें दिन का, इस तरह आपको, और सब कुछ आपका बहुत सिस्टमेटिक बना हुआ है। देखिए, 9 डेज जब हो जाएंगे फिर आपका सेकेंड इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस होगा। यहाँ जैसे फर्स्ट में आपने किया था, अपने इग्नू से जो मिले हैं आपको FWS, उनसे आप टाइम लेंगे। फिर आप उनके साथ व्यक्तिगत सम्मेलन या इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहाँ टीचर एक स्टूडेंट से मिलते हैं। आपने क्या सीखा, आपको क्या कठिनाई आई, जो भी है आप पहले से क्वेश्चंस रेडी कर लेंगे, जिससे कि आप अपने इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीज़ों को सीख सकें, समझ सकें। तो ये आप उनसे डिस्कस करेंगे। फिर वो अपने हिसाब से भी आपके टीचर आपको बताएंगे, आगे के लिए गाइड करेंगे, मार्गदर्शन देंगे। और बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। जहाँ कुछ भूलना लगे कि मैं भूल जाऊँगा, तो आप उसे नोट भी कर सकते हैं। और ये यहाँ आप उन सबको, जो आपकी मीटिंग होगी, उसको बहुत सिस्टमेटिक वे में आप लिखेंगे, ठीक है। ये आपको इतना पेज इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए, अब क्या है कि अब अभी तक आपने 2 इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस कर लिया है, 9 डेज वर्क हो गया। तो अब आप लोग का जो ग्रुप है, मतलब जो स्टूडेंट्स होंगे, 5, 6, 7, 8, 10 जितने का भी ग्रुप है, वो आपके FWS, उनको मिलाकर एक ग्रुप कॉन्फ्रेंस करेंगे, मतलब समूह सम्मेलन करेंगे। ये सब आप लोग हमेशा पढ़ लिया करेंगे,
जो दिया है ना इग्नू की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको आप जरूर पढ़ेंगे, जो लिखा हुआ है वो जरूर पढ़ेंगे। तो ये समूह सम्मेलन वो करेंगे आपके FWS फील्ड वर्क सुपरवाइजर इग्नू वाले। वहाँ आप सभी स्टूडेंट्स इकट्ठे होंगे। ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि यहाँ जो सभी स्टूडेंट्स अपना अपना जो जो स्टूडेंट्स हैं MSW के, वो अपना अपना फील्ड वर्क जो उन्होंने अभी तक किया है उसका अनुभव साझा करते हैं। उससे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। फिर आप सभी अपने फील्ड वर्क सुपरवाइजर से अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस, अपने एक्सपीरियंस को डिस्कस करते हैं। फिर आपके सुपरवाइजर आपको गाइड करते हैं, आगे के लिए रणनीति बताते हैं, कहाँ आपको ज़्यादा काम करना है, कैसे सीखना है, कहाँ पेशेंस रखना है, किन चीज़ों को इग्नोर करना है। आपके फील्ड वर्क सुपरवाइजर वो सब आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो ये आपका इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस होगा। यहाँ भी ये भी 5 होता है, जैसा मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस, ग्रुप कॉन्फ्रेंस 5 बिल्कुल ज़रूरी है। फील्ड वर्क सुपरवाइजर चाहे ज़रूरत हो तो बढ़ा सकते हैं वो। देखिए यहाँ भी इसी तरह जो आप देख रहे हैं कि यहाँ ये जो भी डेटा इसमें खोज रहा है आप उसमें बहुत अच्छे से पढ़ कर डालेंगे। यहाँ स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं। यहाँ जब लिखा हुआ है नेम ऑफ ग्रुप मेंबर्स प्रेजेंट, यहाँ क्लियर लिखा है ना कि नेम ऑफ ग्रुप मेंबर्स, तो यहाँ आपको नेम देना है, नंबर नहीं देना है कि कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं देना है कि कितने कौन सा। यहाँ बहुत स्टूडेंट इंस्टीट्यूशन जहाँ वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वो काम कर रहे हैं उसका नाम लिख देते हैं। वो नहीं करना, ये क्लियर यहाँ है नेम ऑफ ग्रुप मेंबर्स प्रेजेंट। मतलब जिस ग्रुप में अगर आप लोग उस दिन 7 मेंबर्स हैं, 7 स्टूडेंट्स गए हैं, तो उन 7 का आप नाम लिखेंगे। 8 गए हैं तो 8 का नाम लिखेंगे। ये क्लियर पढ़ेंगे, ठीक है, समझेंगे। यहाँ देखिए नेम ऑफ द फील्ड वर्क सुपरवाइजर, ये इग्नू वाले का नाम यहाँ लिखना है जो इग्नू से आपको मिले हैं। यहाँ एजेंसी सुपरवाइजर का नहीं पूछ रहा है तो उनका नाम नहीं लिखना है। फिर आपका ग्रुप कॉन्फ्रेंस में आपने क्या सीखा, किस तरह आपका हुआ, किस तरह आप लोग मिले, कौन कौन स्टूडेंट्स आए, कैसा रहा, ये सब आप लोग बहुत अच्छे ढंग से लिखेंगे। ठीक है, बहुत साफ साफ क्लियर। देखिए सबका यहाँ स्पेस दिया हुआ है इग्नू में। फिर आपका उसके बाद कंकरेंट विजिट शुरू होगा। इसी तरह जैसे आपने पिछले में मैंने आपको दिखाया 9 डेज का, 10th डे से यहाँ शुरू होता है। तो 10th डे में 10th से शुरू होगा, फिर 10वें दिन से शुरू होगा। यहाँ भी वही डेटा है। अब देखिए उसको अच्छे से भरेंगे, ठीक है, पढ़ कर भरना है, ठीक है ना। यहाँ फिर 10वें दिन आप लोगों ने क्या किया, क्या उससे फ़ायदा हुआ, क्या आपने सीखा, क्या कठिनाई आई, वो सब आप लिखेंगे, ठीक है। फिर 11वें दिन का हर में ये अच्छे से भरना है, पढ़ कर, गलत नहीं करें, अच्छे से भरें। आप अपने जर्नल को जितना साफ सुथरा, अच्छा और सटीक रखें। फिर देखिए इस तरह आपको फिर यहाँ आपका आएगा जब 9 डेज फिर आप कर लेंगे। 9 5 या 45, मतलब 45 डे है। हर 9 डेज पर आपको इंडिविजुअल एंड ग्रुप कॉन्फ्रेंस करना होगा। देखिए रिपोर्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस, ठीक। फिर अब 9 डेज जब आप कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपको उसी तरह अपने फील्ड वर्क सुपरवाइजर से जो इग्नू से मिले हैं टाइम लेना होगा। एंड फिर मीटिंग करेंगे आप, व्यक्तिगत सम्मेलन, जहां अभी तक जो आप सीखे, क्या कठिनाई आई, आगे आप क्या कुछ और मदद चाह रहे हैं, वो उनसे आप अपना क्वेश्चन करेंगे और वो आपको गाइड करेंगे। वो अपनी तरफ से भी बहुत कुछ बताएंगे, ये जिससे कि आप आगे के वर्क के लिए तैयार हो पाइए, रेस्ट डेज के लिए। फिर आप उस जो कॉन्फ्रेंस आप लोग का होगा, जो सम्मेलन होगा, उसे बहुत अच्छे से लिखेंगे। ओके, देखिए बहुत अच्छे से साफ सुथरे ढंग से आपको लिखना है। फिर ग्रुप कॉन्फ्रेंस होगा। जैसे मैंने लास्ट में बताया है कि ग्रुप कॉन्फ्रेंस में आप एक समूह, जितने भी बच्चों का होगा, 7 8 10 जितने स्टूडेंट्स का, वो सब एक साथ मिलेंगे। ग्रुप वर्क सुपरवाइजर के साथ आप लोग समय लेकर एक साथ मिलेंगे और सभी
अपनी अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे एंड बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। अपने फील्ड वर्क सुपरवाइज़र की बातें, उनके इंस्ट्रक्शंस, उनके गाइडेंस को समझेंगे और ताकि आप आगे और अच्छे से कर सकें। फिर उसे आप बहुत अच्छे से अपने कॉन्फिडेंस को इसमें लिखेंगे। लिखना एक बहुत कला है, जितना अच्छा लिखेंगे आपका जर्नल उतना ही अच्छा एंड मार्क्स ऑब्टेनिंग होगा। इसी तरह फिर 9 डेज आप लोग, फिर 9 डेज का जैसे मैंने बताया, फिर अगला जो वर्क होगा उस इंस्टीट्यूशन में आपको करना वो करेंगे और हर दिन का वर्क किस तरह आपने किया, क्या कठिनाई आई वगैरह वगैरह सब कुछ, क्या सीखा आपने, वो सब करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ हमेशा प्रोफर्मा में भी दिया हुआ है, यहाँ लास्ट में आप फील्ड वर्क टेक्निक्स आपने कौन सा यूज किया, सोशल वर्क टेक्निक्स, उसको डिस्कस ज़रूर करेंगे। समझे? आप उसको डिस्कस ज़रूर कीजिएगा कि उस दिन आपने कौन कौन से टेक्निक्स को यूज किया है, सोशल वर्क टेक्निक्स को क्या आपने सीखा, ये आप ज़रूर डिस्कस करेंगे। इस तरह फिर 9 डेज आप जब करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में, फिर आपको 9 डेज के बाद फिर इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस चौथा होगा। फिर आप अपने फील्ड वर्क सुपरवाइजर से टाइम लेंगे एंड व्यक्तिगत सम्मेलन करेंगे, अपनी कठिनाइयों को बताएंगे, अपने अनुभव को शेयर करेंगे और उन्होंने जो बताया, जो समझाया उसको समझेंगे कि आगे आप और अच्छे से कर सकें। ओके, फिर यहाँ ग्रुप सम्मेलन होगा इसके बाद, ठीक है ना। ग्रुप सम्मेलन तीसरा होगा, इसमें भी आप जैसे मैंने लास्ट बताया है उसी तरह आप लोग फिर समय लेकर समूह में और अपनी समस्याओं को दूर करेंगे। फिर 9 डेज का होगा, ठीक है। मैं बता रही हूँ आपको, देखिए अब आया, फिर अब 9 डेज का हुआ, फिर ये 5वां ग्रुप आपका इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस होगा। उसी तरह आप करेंगे, समय लेकर फील्ड वर्क सुपरवाइजर से अपने और अपनी समस्याओं को रखेंगे, अपने अनुभव को रखेंगे और उनसे गाइडेंस लेंगे, वो आपको बताएंगे जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। फिर आपको नेक्स्ट उसके बाद ग्रुप कॉन्फ्रेंस, जैसा मैंने बताया है सभी का नाम आपको इसमें डालना है जो उस दिन रहे होंगे स्टूडेंट्स आपके साथ। फिर आप लोग उसी तरह बढ़िया से क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे, अपने टीचर के बातों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और ताकि आप आगे और अच्छे से तैयार कर सकें अपने जर्नल को। हर कॉन्फ्रेंस में ये ध्यान रखना है। इस तरह आपका जब हो जाएगा सब फील्ड वर्क पूरा 45 दिन का, ठीक है, यहाँ आपका 45 दिन का हो जाएगा। तो ये आपका 5 तो हो चुका है इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ लास्ट में फिर ग्रुप कॉन्फ्रेंस 5वां, उसमें सभी मिलेंगे, अपने अनुभव को साझा करेंगे और अच्छे से टीचर की कोई गाइडेंस को समझेंगे, उनकी बातों को समझेंगे और सब बहुत अच्छे ढंग से आप इसमें लिखेंगे जो आपने सीखा और जो समझा, जिस तरह आपका कंडक्ट हुआ। ओके, अब देखिए यहाँ क्या करना है, सेल्फ इवैल्यूएशन रिपोर्ट बाय स्टूडेंट। ये जो आपने किया है उसमें ये हमेशा ये पढ़ेंगे ज़रूर जो आपने किया उसको, उसमें आपने किस तरह MSW में एडमिशन लिया, क्यों लिया, उससे आप पहले कितना जानते थे, अब आपके नज़रिए में क्या चेंज आया, आपने क्या सीखा, आपकी ये जर्नी कैसी रही जो आपने फील्ड वर्क किया है। इन सब को आप मतलब अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस, अब आपका व्यू कैसे चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है, मतलब सेल्फ इवैल्यूएशन, वो आप इसमें लिखेंगे। हर का आपको उतना स्पेस दिया हुआ है, बस आपको अच्छे ढंग से लिखना है। लिखेंगे, बहुत अच्छे से लिखेंगे, अपने बारे में लिखेंगे, अपनी जर्नी, फील्ड वर्क की जो जर्नी आपकी है उसके बारे में लिखेंगे। अब देखिए समरी रिपोर्ट ऑफ फर्स्ट ईयर फील्ड वर्क, इसमें आपको क्या करना है कि ये समरी जो आपने 5 ओरिएंटेशन विजिट किया, अनुकूलन दौरा जैसा आपने पहले किया, सबका नाम यहाँ लिखना है, नेम ऑफ द एजेंसी और डेट, कब आपने किया, डेट नोट करते जाइएगा। इसमें स्टूडेंट जनरली गलती करते हैं, तो छोटी छोटी गलती नहीं करिएगा, आपका मार्क्स कम होने के जाएगा इससे। तो ये आप इसमें लिखेंगे। फिर ये कंकरेंट विजिट,
तो समवर्ती दौरा 45 दिन का है, उसमें भी जो हर दिन जो मेन एक्टिविटी हुई वो यहाँ डालेंगे, मेन एक्टिविटी 1 लाइन, और यहाँ डेट डालेंगे। जो डेट हमेशा ये नोट करके डेट रखेंगे, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। नहीं रखने पर बाद में दिक्कत होती है, ठीक है। ये बहुत मैटर करता है आपका ये सिस्टमेटिक जितना आप करेंगे। फिर टर्म एंड सेल्फ असेसमेंट, जैसे आपका पहले था फर्स्ट पे उधर शुरू में, वही सेम यहाँ है। अब आपने इतना सीख लिया, इसके आधार पर आप यहाँ इसको करेंगे, ठीक है। कोई ये मार्क्स इसका नहीं जुटेगा, बट आपको करना है। इससे आप समझेंगे कि आपने कितना सीखा है, कितना अपने आप क्लियर हुए हैं अपने विजन में। यहाँ आप चेक लिस्ट में सब कुछ चेक कर लेंगे कि सब कुछ आपने कर लिया जो पीछे करना था, ठीक है। ये देखिए इवैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ सुपरवाइजर, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आप जब अपने सुपरवाइजर को देंगे, साइन सबमिट करेंगे, तो इसमें वो आपके बारे में कमेंट लिखेंगे कि आप कैसे स्टूडेंट रहे, कैसे अपने काम किया वगैरह वगैरह। यहाँ फिर आपका देखिए कंकरेंट विजिट संबंधी, तो ये जो आपका बुक है ये मार्क्स 200 नंबर का है। जो 100 नंबर आपको आपके इग्नू से जो मिले हैं फील्ड वर्क सुपरवाइजर, 100 में से वो जितना आप जैसा आपने लिखा होगा जर्नल उसके बारे में लिखेंगे। एंड यहाँ फिर उसके बाद जब कॉपी आप उनके देखने के बाद जब इग्नू में सबमिट करेंगे तो दिल्ली कॉपी जाएगी जहाँ एक्सटर्नल मार्किंग होगी। तो ये आपका हो गया MSWL 013 कंप्लीट। सेकेंड पार्ट में आप इसे देखेंगे। मैंने हर प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की है, जनरली जो स्टूडेंट्स को होता है। आप इन वीडियोस को देखिए, कमेंट में बताइए कोई और कुछ और आपको जानना है तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। लाइक कीजिए जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और जर्नल रेडी कर सकूं और आपको बहुत अच्छे से जर्नल लिखना सिखा सकूं। आपके ही रिक्वेस्ट पर मैंने ये शुरू किया है, इसलिए आपका सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ, वीडियो लंबा हो जाता है, छोटा छोटा वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, गुड लक।